दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारा ग्रह नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे ग्रह का लगभग 71% हिस्सा नीले पानी के समुद्रों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन इन्हीं गहरे और नीले समुद्रों में पनपा था। समुद्रों में बेहद पेचीदा जीव रहते हैं जिनके बारे में हमें काफी कम जानकारी है, किंतु एक समुद्री जीव से सारी दुनिया परिचित है। ये जीव, जिसे खौफ का दूसरा नाम भी कहा जा सकता है, असल में ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जाना जाता है। शार्क की सभी प्रजातियों में ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे विशाल और घातक है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर समुद्र में तैरते वक्त आपके खून की एक बूंद भी समुद्र में मिल जाए तो कई किलोमीटर दूर तैरती शार्क को उस खून की खुशबू मिल जाएगी और वो शार्क आपको खाने के लिए आ धमकेगी। दोस्तों, शार्क समुद्र में राज करती है, किंतु एक कहावत होती है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि समुद्री पानी में मगरमच्छ नहीं पाए जाते। समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ को खारे पानी का मगरमच्छ कहा जाता है। इस मगरमच्छ को पूर्ण रूप से समुद्री जीव तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये धरती पर पड़े सुस्ताते भी रहते हैं, लेकिन अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका आधा समय समुद्रों की गहराइयों में भी बीतता है। ये मगरमच्छ धरती का सबसे बड़ा रेप्टाइल माना जाता है। समुद्रों में कई बार मगरमच्छ का सामना ग्रेट व्हाइट शार्क से हो जाता होगा, किंतु ऐसी कोई घटना हम कभी कैमरों में रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज के वीडियो में इन दोनों ही जीवों की तुलना के आधार पर हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर इनके बीच लड़ाई हो जाए तो कौन सा जीव विजेता होगा। आकार और ताकत। दोस्तों, समुद्री मगरमच्छ और ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई लगभग बराबर यानी 15 से 20 फीट तक होती है। वहीं अगर हम वजन की बात करें तो सोल्टी मगरमच्छ जहां 1300 किलो तक भारी हो जाता है, वहीं एक ग्रेट व्हाइट के शरीर की मोटाई मगरमच्छ की तुलना में कहीं अधिक होती है। शार्क की मांसपेशियां भी अधिक गठीली होती है, जिस कारण ग्रेट व्हाइट तकरीबन 1500 किलो तक भारी हो सकती है। एक मगरमच्छ दिखने में बेहद सुस्त जीव लगता है, जो घंटों तक बिना हिले डुले एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। लेकिन सुस्त दिखने वाला मगरमच्छ अपने शिकार पर बिजली की तेजी से झपटता है। ये पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। किसी ओलंपिक तैराक की तुलना में ये गति दोगुनी से भी ज्यादा है। लेकिन मुकाबला जब ग्रेट व्हाइट शार्क से हो तो ये तेजी काफी कम है। ग्रेट व्हाइट के पानी में तैरने की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी खारे पानी के मगरमच्छ की तुलना में ये शार्क अधिक तेजी से झपट सकती है और विपरीत परिस्थितियां होने पर तेजी से दूर भी जा सकती है। वहीं अगर हथियारों की बात की जाए तो मगरमच्छ अपने शिकार को मारने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल नहीं करता और शार्क के पास तो पंजे होते ही नहीं, यानी ये दोनों ही जीव शिकार को दबोचने के लिए सिर्फ अपने जबड़े की ताकत पर ही निर्भर हैं। खारे पानी के मगरमच्छ की काटने की ताकत यानी बाइट फोर्स आज तक नापी गई किसी भी जानवर की बाइट फोर्स में सबसे अधिक है। इसकी बाइट फोर्स 3700 psi होती है। मतलब इस मगरमच्छ के जबड़े की ताकत हम इंसानों की तुलना में 23 गुना अधिक और जंगल के राजा शेर की तुलना में कोई 5 गुना अधिक है। वहीं कभी किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के बाइट फोर्स को आज तक नहीं नापा जा सका है, क्योंकि समुद्र में ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन व्हाइट शार्क के कंप्यूटर मॉडल से वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया है कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क के काटने की ताकत खारे पानी के मगरमच्छ से कहीं अधिक यानी 4000 psi तक होनी चाहिए। यानी एक ग्रेट व्हाइट ताकत, आकार, बाइट फोर्स और तेजी जैसे चारों मामलों में सोल्टी मगरमच्छ को धराशायी करती है। तकनीक और दांत। दोस्तों, जब हम शार्क जैसे जीव की बात करते हैं तो शार्क के दांतों का जिक्र किए बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती। शार्क के दांत किसी आरी के समान होते हैं। इन दांतों की संख्या 250 से भी अधिक हो जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क के पास दांतों की कई कतारें होती हैं जो इसके शिकार को बेहद बुरी तरह से चीर फाड़ डालते हैं। अगर शार्क का कोई दांत टूट जाता है तो नया दांत मानो उगने के ही इंतजार में बैठा रहता है। 2 से 4 दिनों में ही शार्क को नया दांत मिल जाता है। वहीं मगरमच्छ के मुंह में 80 से अधिक दांत होते हैं। भले ही दांतों की संख्या कम हो, लेकिन मगरमच्छ के दांत शार्क की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं। जरा सा दबाव पड़ने पर ही शार्क के दांत टूट जाते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार बनने वाले सभी मछलियां या सील जैसे जीवों की त्वचा बेहद कोमल होती है। वहीं मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा किसी कछुए की ही भांति एक कवच के समान होती है।
जब मगरमच्छ जेबरा या हिरण जैसे जीवों का शिकार करता है तो उनके घातक खुरों के वार भी मगरमच्छ की कठोर त्वचा पर बेअसर साबित होते हैं। शार्क के 250 से भी अधिक आरी जैसे दांत किसी भी सूरत में सोल्टी मगरमच्छ की कठोर त्वचा में नहीं धंस पाएंगे, यानी शार्क के आरी जैसे दांत मगरमच्छ की कठोर पीठ पर बेअसर ही साबित होंगे। लेकिन बेहद मजबूत छुरी के समान दांतों से जब मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है तो अपने दांतों के दबाव से ही मगरमच्छ अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ डालता है। ग्रेट व्हाइट शार्क की त्वचा भी अन्य मछलियों के समान ही बेहद कोमल होती है। मगरमच्छ के छुरी जैसे दांत निश्चित तौर पर मक्खन के समान ग्रेट व्हाइट के मांस को फाड़ डालेंगे। साथ ही मगरमच्छ के पास एक बेहतरीन शिकार करने की तकनीक भी होती है जिसे डेथ रोल कहा जाता है। मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर बेहद ही तेजी से पानी के अंदर फिरकी की तरह घूमता है। ऐसा करने से यह अपने शिकार के शरीर को किसी कागज की ही भांति दो टुकड़ों में फाड़ देता है। आमने सामने की लड़ाई। दोस्तों, कई दिनों से भूखा एक ताकतवर सोल्टी मगरमच्छ किनारे को छोड़कर समुद्र में शिकार करने की तलाश में घूम रहा था। तभी उसका सामना एक बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क से होता है। आमतौर पर देखा गया है कि ये दोनों ही जीव एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज मगरमच्छ का मूड कुछ अलग था। उसे हर हाल में शिकार चाहिए था। वो शार्क की ओर लपकता है। मगरमच्छ शार्क के करीब से गुजरते हुए उसकी पूंछ को अचानक से अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लेता है, किंतु शार्क अपनी पूंछ को बेहद तेजी से हिलाते हुए ही पानी में तैरती है। शार्क की हिलती हुई पूंछ पर मगरमच्छ की पकड़ मजबूती से नहीं बन पाती है, जिस कारण शार्क छूट जाती है। शार्क बेहद तेजी से तैरती हुई आगे निकल जाती है। वो मगरमच्छ से तेज तैर सकती है, चाहे तो वो आसानी से निकलकर भाग सकती है। लेकिन समुद्र की रानी को खुद पे हुआ ये हमला बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो पलटती है और तेजी से मगरमच्छ की ओर लपकती है। लेकिन इस बार मगरमच्छ शार्क के फिन को अपनी पकड़ में ले लेता है और अपने शिकार की तकनीक यानी डेथ रोल अपनाते हुए तेजी से घूमने लगता है। शार्क का फिन उसके जिस्म से टूटकर अलग हो जाता है। शार्क के लिए ये एक गंभीर चोट है, लेकिन ये चोट उसकी जान लेने के लिए काफी नहीं है। शार्क अब बेहद आक्रामकता से मगरमच्छ की ओर लपकती है। दोनों जीव आमने सामने एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन शार्क अब मुश्किल में पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप शार्क के फोटो को ध्यान से देखें तो पाएंगे शार्क का नथुना उसके निचले जबड़े की तुलना में बेहद ही अधिक बाहर निकला हुआ होता है। इस नथुने को मगरमच्छ अपने जबड़े में फंसा लेता है। शार्क भी मगरमच्छ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोशिश में असफल रहती है, क्योंकि उसका निचला जबड़ा उसके नथुने की तुलना में काफी पीछे है। मगरमच्छ शार्क के नथुने को तोड़ने के लिए फिर से अपनी शिकारी तकनीक यानी डेथ रोल को अपनाता है, लेकिन ग्रेट व्हाइट का चिकना शरीर आसानी से पानी में फिसल जाता है। पानी का घर्षण जमीन जितना नहीं होता, इसलिए शार्क मगरमच्छ के साथ ही पानी में घूम जाती है, जिस कारण उसका नथुना नहीं टूट पाता। और अब मुश्किल में पड़ने की बारी मगरमच्छ की है। दोस्तों, एक मगरमच्छ आसानी से अपनी सांस रोककर 10 से 15 मिनटों तक पानी के अंदर रह लेता है, लेकिन शार्क पर हमले और बार बार डेथ रोल की तकनीक अपनाने की वजह से ही मगरमच्छ की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस कारण कुछ ही मिनटों में मगरमच्छ की सांसें फूलने लगती हैं। इसी वजह से वो ग्रेट व्हाइट शार्क को छोड़कर तेजी से पानी से बाहर आने लगता है, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। दोस्तों, मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा जितनी कठोर होती है, उसका पेट उतना ही नाजुक भी होता है। जब मगरमच्छ शार्क को छोड़कर पानी के ऊपरी सतह पर जाने की कोशिश करता है, तो उसका कोमल पेट ग्रेट व्हाइट के सामने होता है। ग्रेट व्हाइट शार्क मगरमच्छ की तुलना में ज्यादा तेज गति से पानी में तैर सकती है, इसलिए वो पानी के ऊपर जाते मगरमच्छ को पकड़ लेती है। ग्रेट व्हाइट शार्क का बड़ा जबड़ा मगरमच्छ के पूरे पेट को जकड़ लेता है। उसके 250 दांत 4000 psi की बाइट फोर्स के साथ मगरमच्छ के पेट में धंस जाते हैं। दोस्तों, जो चोटें मगरमच्छ ने शार्क को पहुंचाई थी, वो चोटें विशाल शार्क के लिए ज्यादा घातक नहीं थी, किंतु किसी भी जीव का पेट बेहद ही संवेदनशील अंग होता है। पेट के अंदर लीवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। शार्क के जबड़े मगरमच्छ के पेट को फाड़ डालते हैं और मौके पर ही खारे पानी के मगरमच्छ की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे अनुमान से खारे पानी के मगरमच्छ और ग्रेट व्हाइट शार्क की लड़ाई में जीत निश्चित तौर पर ग्रेट व्हाइट शार्क की ही होगी।
होगी। ग्रेट व्हाइट शार्क को यूं ही समुद्र की रानी नहीं कहा जाता, यानी पानी में रहकर मगरमच्छ को किसी भी शार्क से बैर नहीं रखना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।